नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल साहित्यिक कोपिलामा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, मैं पार्वती साव आपके सम्मुख लघु कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत है हिंदी के वरिष्ठ लघु कथाकार अशोक जैन द्वारा लिखित लघु कथा, जिसका शीर्षक है दाना पानी। कथा का आरंभ कुछ इस प्रकार से है। घर के बाहर लगे नीम के पेड़ की घनी शाखाओं में चुपचाप बैठा नर गौरैया एकाएक बोला, अरे भाग्यवान, नीचे देख रही हो खाली पात्र? हाँ प्रिय, आज बाजरे व पानी के दोनों पात्र खाली हैं। पता नहीं क्या हुआ, दादाजी भूलने वाले लोगों में से तो नहीं है। रुआंसा सा स्वर उभरा। तभी एक शाखा पर उभरी हुई निम्बोली बोली, कुछ दिनों से मुझे तोड़ने भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा लगता था जब वे भी मुझसे बतियाते थे और कहते थे, री कड़ुई, बहुत गुणकारी है तू। क्या हुआ आज? दादाजी ठीक तो है ना? शायद नहीं, वे घर छोड़कर जा रहे हैं। कल कहते सुना था मैंने, निम्बोली बोली। कहाँ? नर गौरैया के स्वर में वेदना थी। पता नहीं, तबीयत खराब होगी। घर के अंदर से जोर जोर की आवाज़ों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दादाजी का लड़का चिल्ला रहा था किसी पर। यह तो रोज हो रहा है यहाँ आजकल, कुछ दिन हो गए, निम्बोली ने स्पष्ट किया। तभी दरवाज़ा खुला और दादाजी अपना एक बैग लेकर बाहर निकले। ची ची ची। गौरैया ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वे आंखों में आंसू भरे उनकी ओर देखकर बोले, मैं जा रहा हूँ गौरैया, अपने नए घर, कभी न लौटने के लिए। तुम भी जाओ कहीं और। अब तुम्हारा अन्न जल उठ गया है यहाँ से, जैसे मेरा। नीम की सभी शाखाओं ने तेज तेज डोलकर जैसे अपना विरोध जताया। गौरैया का जोड़ा कुछ देर अपने को टिकाए रखने की कोशिश करता रहा और अंततः दोनों उड़ चले एक नया ठिकाना खोजने के लिए। अन्न और जल के दोनों खाली पात्र एक दूसरे को गमगीन नज़रों से निहार रहे थे। स्रष्टा अशोक जैन हिंदी लघु कथा के अग्रज लेखक हैं। उनका जन्म भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिला कैथल में सन 1954 अक्टूबर 21 के दिन सोनाबाई जैन एवं नेकचंद्र जैन के सुपुत्र के रूप में हुआ था। अशोक जैन गुरुग्राम हरियाणा में रहते हैं। उनका साहित्यिक उपनाम शांति दूत है। अब तक उनके हिंदी व अंग्रेजी भाषा में विभिन्न विधाओं में पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनके लघु कथा कृति एक और सही प्रकाशन के क्रम में है। जैन जी ने भारत के प्रमुख प्रकाशन सन प्रकाशन, राजपाल एंड सन्स, अशोका, आर्य बुक डिपो में प्रमुख संपादक के रूप में कार्य किया है। उनकी रचनाएं भारत के प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और साथ ही आकाशवाणी से प्रसारित भी किए जा चुके हैं। इन्होंने जनवरी 1985 से दृष्टि नामक लघु कथा साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया। वर्तमान में आप दृष्टि अर्धवार्षिक पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दृष्टि के सभी 6 अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हैं। साहित्यिक योगदान के लिए आपको भारत के विभिन्न विशिष्ट सम्मान प्रदान किए गए हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।